कुछ शहर के राजनीति के रसूखदार अपने हिसाब से अपने मन के उन इंजीनियरों को मैनेज करके ऐसे आपके सामने पब्लिक के सामने नाम भी घोषित करूंगा, फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने को कमाने के लिए हमारे शहर को लूटा है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात शहर के माजी उपमहापौर श्री विनोद तलरेजा जी के साथ। आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि जल्द ही उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव लग सकते हैं, कभी भी बिगुल बच सकता है, ऐसे शहर के न वातावरण है। तो इस चुनाव को लेते हैं मुलाकात शहर के उपमहापौर, माजी उपमहापौर श्री विनोद तलरेजा जी के साथ और पूछते हैं, अभी सर विनोद जी, ये जो अभी महानगर पालिका के चुनाव एकदम नज़दीक आ चुके हैं, हमारे एकदम निकट जैसे कह सकते हैं आप, इनकी जो वार्ड की जो रचना होगी, क्या लगता है आपको कि इस बार 3 का पैनल बनेगा या 4 का पैनल बनेगा? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सबसे पहले नमस्कार। देखिए भाई, महानगर पालिका के चुनाव बिल्कुल करीब हैं। जो इलेक्शन कमीशन का जो आदेश आया है, उच्चतम न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है कि 3-4 महीने के अंदर आप जो भी निकायों के चुनाव लगाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है बड़े पैमाने पे, जिसमें सबसे पहले जो वार्ड की बाउंड्रियां हैं, हाँ, उसके बारे में पहली नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उनकी जल्दी से जल्दी वार्ड रचनाएं की तैयारी करके आप इलेक्शन कमीशन को भेजिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन सजेशन होता है, उसके बाद फाइनल यादी प्रसिद्ध होती है। हाँ। लेकिन कुछ शहर के राजनीति के रसूखदार अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी बाउंड्रियां बनाते हैं। अभी बाउंड्रियां बनाने वाले कौन से अधिकारी हैं? बाउंड्री बनाते हैं सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी और टाउन प्लानिंग अधिकारी के मिलके, क्योंकि वो लोग इंजीनियर्स हैं, उन्हें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है और हमको बाउंड्रियां कैसे बनानी है, उसके हिसाब से वो लोग उनको बनाते हैं। लेकिन कुछ जो रसूखदार राजनीति व्यक्ति हैं, वो उन इंजीनियरों को मैनेज करके बोलते हैं कि हमारे कहने के मुताबिक आप रचना करो, हमको जैसे चुनाव चुनने में कोई तकलीफ नहीं हो। यानी रसूखदार होते हुए अभी हाँ, उनको अपने अपने कार्य पे विश्वास नहीं है कि कहीं हम हार ना जाए, क्योंकि पब्लिक का इस टाइम काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्से में उल्लासनगर शहर की पब्लिक, क्योंकि शहर में कोई काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के दिल में डर सटा रहा है कि अगर बाउंड्री के अंदर धांधली नहीं की तो बड़े बड़े नाम इस बार उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव के अंदर आपको हारते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये सही बात है। बहुत से ऐसे हैं। देखिए, आज महानगर पालिका ने महानगर पालिका फंड, आमदार फंड, खासदार फंड, जनरल फंड, वाटर सप्लाई के फंड, हर प्रभाग के हर वार्ड में जो नगर से उनको भरपूर पैसे मिले हैं ये 5 वर्ष में। मैं तो ये आपके माध्यम से ये भी कहूँगा पब्लिक को कि आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, आप उनको पूछिए कि भाई साहब या हमारी बहन, आपको भरपूर पैसे मिले हैं, पैसे हमारे हैं,
पब्लिक के। पब्लिक के हैं। हम जो टैक्स भरते हैं वो पैसे हैं। कृपया हमके माहिती अधिकार में हमको पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमने ये काम किया है, ये लोकेशन में इतना पैसे खर्च किए हैं, तो हमको मालूम तो पड़े कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, आप उल्लास की राजनीति देखेंगे ना विनोद जी, उल्लासनगर की राजनीति चलती है कुछ ठेकेदारों के दम के ऊपर, और उसके अंदर ही साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दलालों के बीच में। ये जो दलाल और ये जो ठेकेदार जो अपनी मनमानी चलाते हैं ना राजनीति के अंदर, ये अभी वो राजनीति चलने वाला ये सिस्टम रहा नहीं। अभी वो दलालों को भी सोचना चाहिए, वो ठेकेदारों को भी सोचना चाहिए कि अभी हमारी दाल गलने वाली नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय को? बिल्कुल राइट है, बोल रहे हैं आप। देखिए, आज की तारीख में पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से आज पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है कि उनको भी पल पल की जानकारी है। आज शहर की परिस्थिति देख के सब लोगों ने ठान लिया है अपने दिल में कि हमको आने वाली महानगर पालिका चुनाव में हमको किस व्यक्ति को चुनना है। हाँ। ऐसा भी उन्होंने सोच के रखा है कि ये जो प्रतिनिधि है इन्हें अपने लिए किया है कि हमारे वार्ड के काम के लिए कार्य किया है। ये सब आने वाला समय बताएगा। और मैं आपके माध्यम से एक दूसरी मज़े की बात बता रहा हूँ कि आने वाले चुनाव जब भी आएंगे उसके करीबी मैं ऐसे आपके सामने, पब्लिक के सामने नाम भी घोषित करूँगा कुछ व्यक्तियों के जिन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने को कमाने के लिए हमारे शहर को लूटा है। ऐसे आदमियों का नाम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनका प्रचारित करूंगा, उनके नाम ओपन करूंगा। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारे शहर को निचोड़ा है। आज हमारे शहर की हालत देखिए। आज हमारी ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, सब कुछ है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज शहर की हालत देख के आज दुख होता है कि आज हमारी शहर की ऐसी परिस्थिति है। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आज ये गिर गया, मोटरसाइकिल से गिर गया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आने वाली चुनाव में पब्लिक तो उनको बराबर सबक सिखाएगी कि हमको कौन सा आदमी चाहिए। नहीं, आज जो शहर की हालत है मनोज जी, आप काफ़ी लंबे अरसे तक आप उप महापौर रहे शहर के, कुछ समय के लिए आप महापौर भी रहे शहर के। जी ठीक है, 4 टर्म आप नगर पालिका में महानगर पालिका में आप चुन के आए। आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 35 जहाँ पे हम बैठे, वो एक आदर्श वार्ड के रूप में घोषित भी किया गया। आपको इनाम भी मिला इस विषय के अंदर, आपने अपने वार्ड को अच्छा संभाला। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज उसी वार्ड की अगर हम हालत देखें तो इस वार्ड के बारे में आपका क्या कहना है, जहाँ पे आप रहते हैं, आप बैठे हैं, आपकी कर्म भूमि, आपकी जन्मभूमि है? देखिए, ये वार्ड जो था ये हमारे नारायण कालानी जी ने मुझे दिया खाली करके। उसके बाद भाभी ज्योति यहाँ के भी नगर सेविका बनी थी। जब नगर दशा भी बनी थी पहली बार, पहली बार इस बार इसी वार्ड से चुन के आई थी। तो कहने का मतलब है, मैंने अपने वार्ड में हर वार्ड के व्यक्ति से अपना नाता जोड़ा, मेहनत की, अपने वार्ड को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया, जिसमें पूरी महाराष्ट्र में मेरे वार्ड का, जब भी मेरा वार्ड था, पूरी चर्चा थी। मुझे संत गाड़गे महाराज स्वच्छता अभियान में 5 लाख का अवार्ड मिला, जो मैंने अपने वार्ड को सौगात दी, कुछ काम करके, अपने यात्री निवास गार्डन बना के, कुछ भी बना के। तो आज वो परिस्थितियाँ नहीं रही है। आज क्या परिस्थिति है? आज की करंट परिस्थिति आपके वार्ड की क्या है? आज की जो करंट परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है। और आने वाले चुनाव में पब्लिक ज़रूर ये बात का जवाब देगी कि हमने क्या भोगा, क्या खोया, क्या पाया। और मैं अपने वार्डवासियों को हमेशा यही निवेदन करता हूं कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव में आप अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को चुनिए, ताकि जो आपके वार्ड का विकास कर सके और जो भी रहे हुए काम है वो पूरा करे। अच्छे और ईमानदार लोगों को इस बार अगर चुन के नहीं लेके आए ना पब्लिक, तो आज जो शहर की जो हालत है वो और बदतर से बदतर अगर हालत होने की संभावना है। आज उल्लासनगर के शहर के रास्ते, आप जो भी प्रमुख रास्ते देखोगे वो खुदे हुए, पूरे वो टूटे हुए, फूटे हुए खड्डे हैं।
तो आज इस विषय में क्या कहेंगे आप कि आज शहर की काफ़ी दयनीय हालत में है, आज पूरा उल्लासनगर है, बच्चे से बूढ़े तक रास्ते से परेशान है, क्या कहेंगे दृष्टिकोण? देखिए, आज 4 बरस से करीबन महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। आज की तारीख में 4 बरस से प्रशासन का राज है। हमारे पास बहुत से आयुक्त महानगर पालिका में आए, लेकिन किसको भी विज़न नहीं था कि मैं अपना नाम करके जाऊं, कुछ काम करके दूं पब्लिक का। वैसा हमको आयुक्त नहीं मिला। अभी हाल ही में मैडम जो आई, जब भी उसने चार्ज लिया तो उम्मीद जागी कि मैडम कुछ काम करने के लिए उसको लगन है। खुद बाहर निकली, कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनको दंडित भी किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आस्ते आस्ते जो आगे देखा गया तो मैडम का कार्यप्रणाली पर अभी कुछ सवालिया निशान भी लग रहा है कि मैडम क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, विकास के काम के लिए क्यों नहीं अपने वो आगे कर रही है। तो अभी आगे देखें क्या होता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि उल्लासनगर राजनीति अगर आप देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो कोई भी आयुक्त अगर उल्लासनगर में आता है तो एक काम लेके आता है कि मेरा ये काम है, मुझे शहर को सुधारना, मुझे शहर को विकास करना, विकास की ओर लेके चलना है। लेकिन यहाँ के कुछ नेता, लोकल नेता उल्लासनगर के, जिनका इंटरेस्ट नहीं है कि उल्लासनगर डेवलप हो, और वो माजी नगर से होके। देखिए, यही मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे जैसे महानगर पालिका के चुनाव आएंगे, बहुत करीब आएंगे, और शहर की जो हालत है उसके बारे में मैं आपको फिर से इंटरव्यू दूंगा, और उसमें वो नाम भी उजागर करूंगा कि जिन्होंने हमारे शहर से गद्दारी करके हमारे शहर को विकास से दूर रखा है, उनके नाम भी मैं बताऊंगा आपको। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे जैसे महानगर पालिका चुनाव करीब आएंगे, मैं उनके नाम भी घोषित करूँगा कि ये आदमी लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। आज काफ़ी समय के बाद में श्री विनोद तलरेजा जी से मुलाकात मिली और उनका मत लिया कि उनके ऊपर से महानगर पालिका के चुनाव जल्दी लग सकते हैं, कभी भी, तो पता नहीं वो कब, लेकिन लगने जल्दी है। तो इस बार मैं एक और बार पूरे शहर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार उल्लासनगर का विकास आपके हाथ। इस बार न पुराने चेहरे, न बूढ़े चेहरे, खाली युवा पीढ़ी को अगर आप लेके आएंगे, आप अगर एक एक नेताओं का अगर आप बायोडाटा निकालेंगे, उनकी अगर जन्म कुंडली निकालेंगे, उनका एजुकेशन निकालेंगे, तो आपको 10वीं और 8वीं फेल वाले आपको सर्टिफिकेट नजर आएंगे। आपको ऐसे लोगों को चुनना है। अगर आपको शहर को सुधारना है तो कम से कम बीकॉम तो पास होना चाहिए, कम से कम उसको पढ़ने तो आना चाहिए कि मैं अपने वार्ड के लिए जो मैं जो निवेदन करूंगा महानगर पालिका को विकास के लिए, तो मुझे वो गोशवारा पढ़ने तो आना चाहिए। ऐसे काफ़ी नेता हैं जिनको हिंदी तक भी पढ़ने नहीं आती है। ऐसे नेताओं से आप सभी शहरवासी दूर रहे। पहले आप तो उनका एजुकेशन पूछिए, और जाते जाते अगर आप पिछले 5 साल में 2017-2022 तक अगर आप माजी नगर से रहे हो, तो आपने उन 5 सालों में आपने हमारे वार्ड के लिए क्या किया, वो काला चिट्ठा लीजिए उनके साथ में, उसके बाद आप वोट करें अगर आपको शहर को सुधारना है। ये मेरे एक आपको निवेदन है। बस जाते रहे कि कहूँगा कि उल्लासनगर में इस बार न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, खाली युवा पीढ़ी आगे आनी चाहिए। ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद। देखते रहे फिर से न्यूज़ चैनल।